नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम वीडियो पढ़ेंगे, आज का जो वीडियो होगा ये होगा अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। इससे पहले हम नदी तंत्र से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें ट्रिक के माध्यम से हमने जो भी पढ़ा था आप लोग पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज अलकनंदा नदी तंत्र की। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस, स्पेशली ट्रिक्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आइए करते हैं आज स्टार्ट अलकनंदा नदी तंत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्गम की। तो जो अलकनंदा नदी का उद्गम होता है ये होता है चमोली जिले में। एक ताल है सतोपंत ताल, सतोपंत ताल है। और जो ये सतोपंत ताल है ये है सतोपंत ग्लेशियर के पास। सतोपंत ग्लेशियर है और इसी सतोपंत ग्लेशियर के सतोपंत ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम होता है तो अलकनंदा नदी थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ती है तो यहाँ पर एक जगह हमें देखने को मिलती है केशव प्रयाग। ये केशव प्रयाग यानी कि माणा गांव के पास पड़ता है केशव प्रयाग। और ये केशव प्रयाग वही केशव प्रयाग, ये माणा गांव जो है वही माणा गांव है जिसको पहले भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज हम बात करते हैं इसको भारत का प्रथम ग्राम की संज्ञा आज इसको दी जाती है। तो इसी केशव प्रयाग में यहाँ पर मिलती है सरस्वती नदी। यहाँ पर मिलती है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी का जो उद्गम होता है ये होता है रत्नाकोना पर्वत श्रेणी से। जो सरस्वती नदी का उद्गम होता है ये होता है रत्नाकोना पर्वत श्रेणी है। और इस रत्नाकोना पर्वत श्रेणी के देवताल से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। देवताल से सरस्वती नदी का उद्गम होता है और पहुंचती है ये केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी में। ठीक, अलकनंदा नदी में मिलती है केशव प्रयाग में। और केशव प्रयाग में जहां पर अलकनंदा में सरस्वती नदी मिलती है यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर हमें देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है भीम पुल के नाम से। यहाँ पर जो है भीम पुल के नाम से हम देखते हैं एक बड़ा सा पत्थर देखने को मिलता है। कहा जाता है जब पांडव महाभारत की यात्रा कर रहे थे तो यहाँ पर ये इस जगह को कोई पार नहीं कर पाया तो भीम ने बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पे रख दिया था ताकि जो है स्वर्गारोहणी के लिए पांडव आगे बढ़ सकें। यहीं से आगे जो जगह पड़ती है इसको कहा जाता है स्वर्गारोहणी। तो केशव प्रयाग में आपको भीमपुल देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको जो है व्यास गुफा देखने को मिलेगी, यहीं पर नारद गुफा देखने को मिलेगी, मुचकुंद गुफा देखने को आपको मिलेगी। तो ये सभी हमें देखने को मिलती है माणा गांव में बद्रीनाथ के पास। अब थोड़ा सा आगे आती है अलकनंदा जी तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रसिद्ध धाम श्री बद्री विशाल या बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं हम इस प्रसिद्ध धाम को। 4 धाम में से एक प्रसिद्ध धाम है श्री बद्रीनाथ। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अलकनंदा नदी के तट पर श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है तप्त कुंड। यहाँ पर एक प्रसिद्ध कुंड है तप्त कुंड। और इस कुंड में आप कभी भी जाइएगा आपको सदैव यहाँ पर पानी हमेशा गर्म देखने को आपको मिलेगा। यहीं से थोड़ा सा आगे पे मिलता है विष्णु प्रयाग। अब जब हम पंच प्रयाग पढ़ते हैं तो पंच प्रयागों में पहला जो प्रयाग है यह है विष्णु प्रयाग। और यहाँ पर मिलती है विष्णु प्रयाग में धौली। और धौली की बात करेंगे तो हम 2 धौली नदी पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं पूर्वी धौली, इसको पढ़ते हैं हम काली नदी तंत्र में। और एक पढ़ते हैं पश्चिमी धौली। जो ये पश्चिमी धौली है इसका उद्गम होता है त्रिशूली पर्वत श्रेणी से। कहां से होता है? त्रिशूली पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और जैसे ही धौली नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक और छोटी नदी मिलती है, इसको कहते हैं हम ऋषि गंगा। और ये मिलती है हमारी लाता
लाता के पास ऋषि गंगा धौली में मिल जाती है। दोस्तों ऋषि गंगा का आपको दृश्य याद होगा, कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत भीषण बाढ़ आई थी और काफी वीडियोज वायरल हुए थे वहां पे। तो ये है ऋषि गंगा और लाता के पास है। ये लाता गांव जो है गौरा देवी से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि गौरा देवी वही है जो चिपको आंदोलन को जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे व्यापक आंदोलन के रूप में फैलाया था। तो ये लाता गांव के पास ऋषि गंगा मिलेगी धौली में, और ये पश्चिमी धौली मिलती है विष्णुप्रयाग में। फिर विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो अलकनंदा जो है पहुंचती है गोविंद घाट के पास, और गोविंद घाट में मिलती है एक नदी जिसको हम कहते हैं हेमधारा। यहां से जो है एक नदी निकलती है फूलों की घाटी से, फूलों की घाटी से निकलती है एक नदी जिसको कहते हैं पुष्पगंगा। और एक नदी हेमकुंड से निकलती है जिसको कहते हैं लक्ष्मण गंगा निकलती है हेमकुंड से। ये प्रसिद्ध हेमकुंड है जो सिखों का पवित्र स्थल है। हेमकुंड सिखों का पवित्र स्थल है और 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ से लक्ष्मण गंगा निकलती है और यहाँ से जो है पुष्पावती नदी निकलती है। पुष्पगंगा या पुष्पावती नदी के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो है दोनों नदियां गोविंद घाट में जो है संयुक्त रूप से मिलते हैं। तो इसको लक्ष्मण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और पुष्पावती गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गोविंद घाट के आगे पड़ता है आपका प्रसिद्ध शहर जोशीमठ, और इसी जोशीमठ में प्रसिद्ध मंदिर है नरसिंह मंदिर। फिर थोड़ा सा जोशीमठ से आगे हम पहुंचेंगे तो चमोली में पड़ते हैं। चमोली में मिलती है एक नदी जिसको कहा जाता है बालखिल्य नदी या बाल गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। बालखिल्य नदी या बाल गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है ये जो नदी निकलती है, ये नदी निकलती है आपकी तुंगनाथ से। तुंगनाथ के पास से चोपता तुंगनाथ के आगे जब हम बढ़ते हैं इधर की ओर, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है अनुसुईया माता का मंदिर। तो इसी जगह से निकलती है ये आपका बालखिल्य नदी, और ये मिलती है आपका चमोली में। चमोली से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा प्रयाग आता है जिसको कहते हैं हम नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में। और फिर थोड़ा सा आगे हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर पड़ता है आपका कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग में मिलती है पिंडर नदी। तो कर्ण प्रयाग में प्रसिद्ध कर्ण का मंदिर है, यहाँ पर कर्ण का मंदिर है। और जो ये पिंडर नदी निकलती है, ये नदी निकलती है आपका पिंडारी ग्लेशियर से। ये नदी निकलती है आपकी पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में पड़ता है। तो वहां से होते हुए पिंडर घाटी से होते हुए ये नदी जो है कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा में मिल जाती है। और नंदाकिनी आपका निकलती है नंदा घुमटी से। नंदाकिनी निकलती है और नंदप्रयाग में मिल जाती है। इसमें घाट के पास एक और छोटी सी नदी मिल जाती है जिसको कहा जाता है चुफला घाट के नाम से जाना जाता है, और घाट के पास मिलती है। जो घाट है ये नंदाकिनी के तट पर है, और नंदप्रयाग में मिल जाती है आपका नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में मिल जाएगा आपका पिंडर। तो ये हो गया आपका जो है पहला प्रयाग हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया आपका नंद प्रयाग, तीसरा हो जाएगा आपका कर्ण प्रयाग, और यहाँ से आगे बढ़ती है तो यहाँ पर हो जाता है रुद्र प्रयाग। जो चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग में मिलती है मंदाकिनी नदी।
रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी का जो उद्गम होता है, मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है चौराबाड़ी ताल से। मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है चौराबाड़ी ताल से, या गांधी सरोवर इसको कहा जाता है, गांधी सरोवर। ठीक, तो ये गांधी सरोवर वही सरोवर है दोस्तों जो 2013 में आपदा का कारण बना था। कहा जाता है कि इसमें जो है जल विस्राव हो गया था और ये अचानक से बहुत पूरा फट गया था ग्लेशियर यहाँ पे, और ये ताल से का पूरा पानी मंदाकिनी नदी में आ गया था, जिस वजह से मंदाकिनी नदी में आपदा आ गई थी 2013 में। और 2013 में उत्तराखंड में अब तक की सबसे भीषण आपदा हमें देखने को मिलती है। तो ये है हमारी मंदाकिनी नदी और इसका उद्गम होता है गांधी सरोवर से। और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों 4 धामों में से प्रसिद्ध केदारनाथ, ये है श्री केदारनाथ, भगवान शंकर का प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर। यहीं से हमें देखने को मिलेगा आगे गौरी कुंड। फिर मंदाकिनी नदी जैसे आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी मिलती है कालीमठ के पास। कालीमठ के पास एक नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं मधुगंगा। ठीक, मधुगंगा मिलती है कालीमठ के पास। और फिर यहीं से आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग में, जहां पर ये मिल जाती है अलकनंदा में। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और श्रीनगर से होते हुए देवप्रयाग में मिल जाती है भागीरथी नदी में। और यहीं पर गंगा और भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है जिसको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार मंदाकिनी गहरी सकरी घाटियों से बहती हुई पहुंचती है आपका देवप्रयाग में, और ये अंतिम आपका 5वां प्रयाग के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग। तो इस प्रकार हमारे 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग 1, नंद प्रयाग 2, कर्ण प्रयाग 3, रुद्रप्रयाग 4 और देवप्रयाग 5। ये रहा हमारा अलकनंदा नदी तंत्र। तो बने रहे दोस्तों चैनल के साथ। अगर किसी भी बिंदु पे या कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पे कोई चीज़ याद नहीं होती है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है या कौन सा टॉपिक ऐसा है जो समझने में दिक्कत होती है। तो उसी से संबंधित वीडियोज आपको हम आपके साथ लेके आएंगे। तो बने रहे दोस्तों चैनल के साथ। सब्सक्राइब, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।